हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया था। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें इमेज भी अपलोड करना है। तो इमेज अपलोड करना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमने models.py के अंदर इमेज नाम का जो कॉलम बनाया था उसका यहाँ पे आपको जो डेटा टाइप यूज़ करना है तो वो आप फाइल फील्ड आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मोबाइल नंबर के लिए मैंने कैरेक्टर फील्ड यूज़ किया, एंड टाइप के लिए कैरेक्टर फील्ड, जेंडर के लिए कैरेक्टर फील्ड। लेकिन इमेज में आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, फाइल फील्ड। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि आपने जो फॉर्म बनाया है तो फॉर्म में आपको इंक्रिप्शन टाइप देना है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा जब भी आप इमेज अपलोड करोगे। एंड देन आफ्टर यूआरएल्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कोड करना है। यूआरएल्स के अंदर कोड करने से पहले हम सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर कोड कर लेते हैं। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इमेज अपलोड करते समय आपको क्या क्या करना है। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर सबसे लास्ट में आप आ जाओ और यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल। ओके, एंड उसके अलावा मैंने लिखा मीडिया अंडरस्कोर रूट। ओके, अब मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल में मैंने बता दिया कि हमारा जो भी इमेज वगैरह जो भी हमारी अपलोड होंगी वो एक फोल्डर के अंदर अपलोड होंगी। किस नाम के फोल्डर के अंदर? मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर। एंड मीडिया रूट में मैंने लिखा स्मॉल लेटर में os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी कॉमा मीडिया। ठीक है, तो मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर हम इमेजेस को अपलोड करवाएंगे। एंड यहाँ पे ये रेड लाइन दिखा रहा है तो आई थिंक मुझे कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ओके, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस को यहाँ पे क्योंकि रेड लाइन आ रही है। तो मैं सबसे स्टार्टिंग में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको इंपोर्ट ओएस। ओके, अब मैं चेक करता हूँ तो ये रेड लाइन यहाँ से हट चुकी है। ओके, एंड तो ये आपको 2 लाइन यहाँ पे लिखना है। एंड urls.py के अंदर आपको यहाँ पे भी आपको कोड करना है। अगर आप इमेज अपलोड करवाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस एंड उसके बाद स्टैटिक, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल, एंड फिर कॉमा लगाना है और कॉमा सिंबल के बाद आपको लिखना है डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट कैपिटल लेटर में आप लिखोगे मीडिया अंडरस्कोर रूट। ओके, तो प्लस स्टैटिक ब्रैकेट के अंदर सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल कोमा डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट में सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। अब यहाँ पे भी कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे क्योंकि स्टैटिक और सेटिंग्स में हमें रेड लाइन शो हो रही है। तो 2 इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे आएंगे। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम Django डॉट कॉन्फ इंपोर्ट सेटिंग्स। ओके, एंड एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा स्टैटिक के लिए फ्रॉम Django डॉट कॉन्फ डॉट यूआरएल्स डॉट स्टैटिक
इंपोर्ट स्टैटिक। ओके, तो अब ये दोनों जो रेड लाइन आ रही थी वो यहाँ पे हट चुकी है। तो ये चीज़ें आपको करना है, urls.py में लास्ट में ये कोड करना है, 2 इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं, एंड settings.py में आपको इंपोर्ट करना है OS को, एंड ये 2 लाइन लिखना है। ओके, और बाकी मैंने आपको बताया models.py में यहाँ पे फाइल फील्ड का यूज़ करोगे, एंड जो हमारा फॉर्म था वहाँ पे आपको इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना है। अब जब इसका हम फॉर्म का डेटा रिसीव करेंगे views.py के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।